बहुत शानदार करके जनता ने हमारा पार्टी का, हमारे लोगों का, हमारा बड़ा शानदार स्वागत किया। काम को देख करके स्वागत किया, आपने भी देखा होगा। कहा कि लाइब्रेरी बनवाऊंगा मैं, एक स्मार्ट स्कूल बनवाएंगे हम, जो सारी बात बड़े ज़बरदस्त, मैं पेरिस बना दूंगा। आज वो सब कहाँ हैं? आज भारतीय जनता पार्टी ने ही वहाँ जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का, जो हमारे कमल का फूल का निशान है, उस तरह से हम खिला दें। तो आज मैंने वो कमल का फूल खिलाने के लिए चौहान बागर वार्ड में सांसद निधि जी से बहुत अच्छा करके फंड दिलवाया है। सीलमपुर विधानसभा के चौहान बांगर वार्ड में उपचुनाव हुए थे। इस उपचुनाव में भाजपा से मोहम्मद नाजिर अंसारी और कांग्रेस पार्टी से जुबैर अहमद आमने सामने पर थे। चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे आए, जिसमें कि जो नाजिर अंसारी है उनको हराकर कांग्रेस पार्टी से जुबैर अहमद आगे निकल गए। क्या वजह रही कि जो कांग्रेस पार्टी से जो जुबैर अहमद हैं वो आगे निकल गए, जबकि नाजिर अंसारी जी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और जुझारू नेता हैं। यहाँ की जनता के लिए, विकास कार्य के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कई बड़े कार्य किए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो चौहान बांगर वार्ड की जनता है, क्यों उसने उनको हराया, आखिर क्या वजह रही? इन्हीं मुद्दों पर आज हम नाजिर अंसारी जी के साथ बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका चैनल पर। जी, थैंक्स। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानूंगी कि आप इतने कर्मठ नेता हैं भाजपा के, इतनी भाजपा जबकि केंद्र सरकार में है, भाजपा की लहर है, उसके बाद भी चौहान बांगर जैसे वार्ड में आपकी हार? देखिए, हार जीत तो जनता का फैसला है और मैं यहाँ 94 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ और कर्मठ मैं जुझारू वहाँ के ईमानदार उनके कार्य करता हूँ। तो मैंने बैठ करके जनता का काम किया, जनता के इसलिए कि उनकी समस्याएं दूर हों, ना कि इस तरह के मुझे हार जीत से कोई मुझे मतलब नहीं है। उनका काम होता है और उनकी दुआएं लगती हैं तो मेरा दिल खुश होता है जब चौहान बागर वार्ड से ये पार्टी ने मुझे उतारा और ये सोच करके उतारा कि नाजिर अंसारी अमरोही ने इतना काम किया है। जनता का काम करता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, सारे लोग आते हैं, पूरी दिल्ली के लोग आते हैं काम कराने, और ख़ास तौर से चौहान बागर और सीलमपुर विधानसभा के लोग बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो मैं उनका काम करता हूँ। लेकिन आप ये देखें कि ये तो जनता का फैसला है, हार जीत का कोई बात नहीं है। बहुत शानदार करके जनता ने हमारा पार्टी का, हमारे लोगों का, हमारा बड़ा शानदार स्वागत किया। काम को देख करके स्वागत किया, आपने भी देखा होगा। सर, बात करें अगर जो उपचुनाव के दौरान जो रैलियां हुई इतनी ज़ोरदार थी, प्रदर्शन अच्छा था, यहाँ के जो एमएलए थे गोंडा के वो भी आपके साथ उतरे, भाजपा के बड़े बड़े नेता भी आपके साथ थे, उसके बाद लहर बनी, लहर बनने के बाद भी आखिर क्यों जनता ने आपको नकार दिया? देखिए, मुझे जनता ने नहीं नकारा, जनता ने बड़ा प्यार दिया, बड़ा फूल मालाओं से लेकर के वैसे बड़ा स्वागत करा। और चौहान बागर वार्ड की जो हमारी 150 गलियां हैं, हर गली में हमारी यात्राएं हुई हमारी, और रोड शो हुए, सारे नेता, सारा संगठन सब हमारा लगा हुआ था। लेकिन जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं और आम आदमी पार्टी के नेता, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं और कोई विकास का मुद्दा नहीं है, नहीं इन्होंने कभी कोई काम किया, नहीं ये करेंगे, नहीं इस तरह से जैसे मैं काम यहाँ बैठ करके करता हूँ। मैं 1994 से अब तक मैं यहाँ बैठ करके कई घंटा में काम करता हूँ। ये रीज़न क्या हुआ? जनता बड़ी भोली है, देश की जनता बड़ी भोली है, हमारे जाफराबाद चौहान बागर की जनता बड़ी भोली है। उन्होंने, जनता ने नहीं देखा कि इनकी सत्ता ही नहीं है, इनके पास कोई पावर ही नहीं है। कांग्रेस सरकार जो है, ये सारे इसी तरह आपने देखा कि 25 साल से राज किया, जो कांग्रेस के लोगों ने राज किया। आज उनका कांग्रेस से जो निगम पार्षद बने हैं, लेकिन वो काम क्या करेंगे? जो आज तक काम नहीं हुआ वो काम करेंगे क्या? अब आप देखिए, बड़े बड़े वायदे कर रहे थे। आपने कहा कि लाइब्रेरी बनवाऊंगा मैं, एक स्मार्ट स्कूल बनवाएंगे हम, जो सारी बात बड़े ज़बरदस्त, मैं पेरिस बना दूंगा। आज वो सब कहाँ हैं? आज भारतीय जनता पार्टी ने ही वहाँ, मैंने वादा किया था जनता से कि मैं हारूं या जीतूं, डिसीज़न आपका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कमल के फूल की तरह चौहान बागर को मैं खिला दूँ। सर, अगर देखा जाए, आपने हारने के बाद भी जो भाजपा जो कार्यकर्ता हैं, आप बड़े ही कर्मठ हैं और जनता के लिए, सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एक नेता जो हार भी चुका है चौहान बांगर से, अभी पता लगा है कि चौहान बांगर की जो जनता है उसको आपके द्वारा एक तोहफा दिया गया है। आखिर क्या वो तोहफा है, जानेंगे आपसे। जी, वो तोहफा ये दिया है जो हमारे सांसद निधि का फंड हमने बहुत सही करके मैंने जनता से वादा किया और जनता को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, और चौहान बागर जाफराबाद की जनता को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अल्लाह ने मेरे हाथ से एक काम आपके लिए कराया है। मैंने हमेशा आपसे इलेक्शन के दरमियान जो 20-25 दिन हम फील्ड में रहे और आप लोगों के पास आते जाते रहे, मैंने हमेशा यही कहा, रिज़ल्ट कुछ भी हो, मैं चाहता हूँ कि चौहान बागर को कमल के फूल की तरह खिला दें। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का, जो हमारे कमल का फूल का निशान है, उस तरह से हम खिला दें। तो आज मैंने वो कमल का फूल खिलाने के लिए
चौहान बागर वार्ड में सांसद निधि जी से बहुत अच्छा करके फंड दिलवाया है और मैं चाहता हूं कि वहां तरक्की हो, चौहान बागर वार्ड की तरक्की हो, सीलमपुर विधानसभा की, जाफराबाद की तरक्की हो, इसलिए मैंने वो तोहफा दिया है। सर बात करें अगर चौहान बांगर की, तो वहाँ पर जो भाजपा का वोट है वो ना के बराबर समझिए या है ही नहीं बिल्कुल भी। और आप ये भाजपा के इतने जुझारू नेता हैं, उसके बाद जो इस वार्ड में आपने 40% काम भी किया है। उपचुनाव के सर्वे में भी हमने देखा था कि जनता ने आपको बड़ा सराहा था, लेकिन उसके बाद भी सर आप किन कारणों से पीछे रह गए, या जुबैर अहमद आगे निकल गए, या उन्होंने क्या जनता के मन में इस तरह की लहर दौड़ाई थी जिससे वो आगे की तरफ बढ़े? देखिए, जो लोग काम करने वाले नहीं होते उनको बड़ी बातें याद होती हैं और अपनी मिठास से उन्होंने ज़बरदस्त इस तरह से, देखिए हमारे चौहान बागर, जाफराबाद में, सीलमपुर, मौजपुर में जो कांग्रेस सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने दंगे कराए, उस दंगों की नफ़रत में अब दोबारा और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे। क्यों? ये करते खुद हैं, सारे काम इन्होंने किए। दंगे, बहुत दंगे हुए थे, काफ़ी लोग हताहत हुए थे, तबाही हुई थी, यहाँ पे काफ़ी जो पब्लिक प्लेस है उसको भी क्षति हुई थी। उसके बाद जो भाजपा पर हैं कई बड़े आरोप भी लगे थे कि इसके खिलाफ है। क्यों आरोप लगाने वाले यही हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं। ये इन्होंने दंगे कराए, इन्होंने सब कुछ किया, सारा कुछ सामने है, कोर्ट में भी मैटर चल रहे हैं, सब सामने है। ये सारा दंगा कराने वाले, सब कुछ करने वाले यही कांग्रेस सरकार, आम आदमी पार्टी, यही सारे लोग लगे हुए और इन्होंने ही नफ़रत फिर फैलाई। और वहीं पर जो हराने का कारण बस इनको यही काम था कि भाजपा ने ये किया, भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, और इस तरह से इन्होंने माहौल पैदा कर दिया, इस तरह से इन्होंने वह नफ़रतें फैला दी, इस तरह से नफ़रतें घोल दी कि वो मेरे काम को लेकर के वो उस काम को भी उन्होंने नफ़रत में बहा दिया। लेकिन मुझे बहुत प्यार है, वहाँ की जनता से बहुत प्यार है, जाफराबाद से अपने सारे मेरे प्यारे लोग हैं, सारे मेरे अपने भाई हैं, सारे हिंदू मुस्लिम सब मेरे अपने हैं, और वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, सारे मेरे भाई, मैं सबसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथों से आपके काम होते रहें, बराबर आप लोग आए रहे हैं, मैं यहाँ बैठता हूँ, काम करता हूँ। और जो ये मैंने काम किया, जब ये जुबैर जी वहाँ मनोज तिवारी जी के पास गए, वहाँ से मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे पार्षद आ रहे हैं, उनको फ़ंड का मामला चल रहा है, क्या करना चाहिए। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि एक वहाँ हम तोहफ़ा दें, भारतीय जनता पार्टी एक तोहफे के रूप में वहाँ फ़ंड दिया गया कि जो वहाँ का विकास हो। और मैं इंशाअल्लाह, मैं हारने की तो कोई बात ही नहीं है, हार जीत तो ये लगी रहती है, जनता का डिसीज़न है, सब लोकतंत्र है और सबको आज़ादी थी कि कहाँ किसको कहाँ मोहर लगानी है। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं हारूं या जीतूं उसका कोई मतलब नहीं, आपका डिसीज़न है। मैं चाहता हूं कि हमारा चौहान बागर वार्ड, हमारी सीलमपुर विधानसभा कमल के फूल की तरह खिलते रहे और मुझसे जो होता रहेगा मैं बराबर इसी तरह सहयोग करता रहूँगा। अभी तो मैंने एक छोटा सा मनोज तिवारी जी जो हमारे सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, अभी तो छोटा सा उनसे फ़ंड दिलवाया है। एक बड़े हम काम आपके लिए करने वाले हैं और इंशाल्लाह हमारा तो यही एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बात करें अगर जो चौहान बांगर से जो निगम पार्षद हैं जुबैर अहमद, वो चाहते तो डंके की चोट पर एमसीडी से फंड ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या वो जनता के लिए काम नहीं करना चाहते थे, या सिर्फ मात्र राजनीति को ही मुद्दा बनाकर सिर्फ सत्ता में आ गए, उसके बाद आप दूसरी पार्टियों के सामने हाथ फैला रहे हैं? देखिए, फंड तो उनका सांसद निधि से बनता ही नहीं है और एमसीडी से फ़ंड बनता है, लेकिन बड़ा दिल हमारा भारतीय जनता पार्टी का, और हमारी पार्टी सेकुलर है, सबके लिए है। और ये भी पार्टी जानती है कि 100% सारे मुस्लिम्स रहते हैं, लेकिन वो पार्टी जो है सबसे प्यार करती है। और उसी प्यार को देखते हुए जब मेरे पास हमारे सांसद जी की मुझसे बातचीत हुई, मैंने यही कहा कि हाँ, हम एक तोहफ़ा देना चाहते हैं। और ठीक है, वो कांग्रेस के नेता हैं जो चौधरी जुबैर जी, चौधरी मतीन साहब के बेटे हैं, और आप अगर वो फ़ंड लेने आ रहे हैं, मांग रहे हैं, तो आप दीजिए, लगाएंगे तो चौहान बागर में हम खुद हिसाब देख लेंगे, जनता खुद हिसाब ले लेगी। हम तो अब हमने जो उनको फ़ंड दिया है, जनता खुद उनसे हिसाब मांगेगी कि भाई ये पैसा गया कहाँ। तो हम विकास का काम करते रहेंगे, हर तरह से जनता को खुशहाल बनाते रहेंगे। चौहान बागर वार्ड को हम खुशहाल बना करके कमल के फूल की तरह खिलाते रहेंगे। मैंने वायदा किया था जनता से कि मैं हारूं या जीतूं, ये आपका डिसीज़न है, लेकिन मैं काम कराता रहूँगा और बढ़िया करके। मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ कि हमारे जो जाफराबाद, सीलमपुर, मौजपुर, सीलमपुर विधानसभा शानदार ढंग से खूब बढ़िया खुशहाली के साथ विकास करके वो उभर के आए। चौहान बांगर में 70% आबादी अंसारी है और जो 40% है वो अमरोहा की है। ठीक है सर, लेकिन उसके बाद भी क्यों सर उनके मन में ऐसा रहा कि ये, अगर जातिवाद के हिसाब से देखा जाए तो अंसारी आप भी हैं, क्यों नहीं उन्होंने ये सोचा है कि अगर काम
काम तो किया ही जाएगा, लेकिन उनके मन में ऐसे क्या शंका रह गई कि उन्होंने अपने ही प्रत्याशी को नहीं समझा कुछ? देखिए, वैसे तो हम सब एक ही मनुष्य, एक ही इंसान आदम अलैहिस्सलाम से हैं और जात बिरादरी तो कहीं मायने नहीं रखती, लेकिन अब नफ़रत इन्होंने इतनी घोल दी वहाँ पर। जो कांग्रेस पार्टी ने कि सिर्फ बीजेपी ने ये करा है, बीजेपी ने वो, जो कुछ इन्होंने किया था, जो कुछ कांग्रेस सरकार ने, जो इन्होंने दंगे कराए, आम आदमी पार्टी ने जो इन्होंने किया, वो आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी, उन आरोपों का ऐसे साबित करते चले गए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में कि इस तरह से भाजपा ने किया है, इस तरह से दंगे हुए और ये हुआ और वो हुआ, सारे झूठे आरोप, जबकि खुद ने ये सारे काम किए। उस नफ़रत को इन्होंने इतना फैला दिया, इतना कर दिया कि नफ़रतों में वो 40% मेरा काम भी उसमें चला गया। लेकिन मैं बराबर यहाँ बैठ करके बराबर काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा मैं, और मुझे यकीन है कि आने वाले टाइम में पार्टी जो है अपना बदल के उसको लाएगी। सर, देखा जा रहा था कि जो रैली के दौरान जो जुबैर अहमद है, उन्होंने कई बड़े वादे किए थे, जैसे लाइब्रेरी बनवा देंगे, स्कूलों की व्यवस्था ठीक करेंगे, सफाई व्यवस्था को कायम रखेंगे। क्या लगता है सर, अब अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए उपचुनाव को और अब फिर से 2022 में निगम चुनाव नज़दीक हैं, सर पर हैं, ऐसे में उनका जो रवैया है वो कहाँ तक उन पर भारी पड़ सकता है? क्योंकि अभी तक आपकी नज़र में क्या विकास कार्य किया उन्होंने? देखिए, अभी तक उन्होंने एमसीडी से फंड नहीं मांगा, उन्हें जाना चाहिए, मांगना चाहिए, वहाँ का काम कराना चाहिए, सारी बातें। और जो खुद ही भारतीय जनता पार्टी के आगे हाथ फैला रहे हों, जो भारतीय जनता पार्टी से पैसा मांग रहे हों और ये कह रहे हों कि हम कैसे यहाँ काम करेंगे, हम कहाँ से, और तो वो क्या लाइब्रेरी खोलेंगे, क्या वो स्मार्ट स्कूल बनाएंगे, क्या वो चौहान बागर वार्ड का विकास करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ करेंगे तो नफ़रत फैलाने का काम करेंगे जो उन्होंने किया, और फिर आने वाले टाइम में भी ये नफ़रत फैलाएंगे। मेरा गुजारिश है चौहान बागर वार्ड से, सीलमपुर विधानसभा से, कि अगर आपके ये नफ़रत फैलाएं तो इन्हें आपको उल्टा जवाब देना है। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी को, नाजिर अंसारी अमरोही को देख लीजिए कि आपको एक उन्होंने वहाँ गिफ्ट के रूप में वहाँ पर फ़ंड दिलवाया है और आपके काम बढ़िया होंगे, और इंशाअल्लाह बड़े बड़े मैं फ़ंड दिलाऊँगा। वहाँ का विकास जो हो सकता है, जिस तरह से भी आवास विकास योजना के तहत मकान भी हम दिलवाने का काम करेंगे। जो हमारा आयुष्मान भारत योजना करके हमारा एक कार्ड है जिसके अंदर 5 लाख रुपए हैं और पूरे परिवार को लेकर के वो इलाज चलेगा, वो 5 लाख रुपए का कार्ड भी हम बनवाने का काम करेंगे। और भी बहुत सारी योजनाएं सरकार ने जो निकाली हैं और मुस्लिम बहनों के लिए भी निकाली हैं, और ख़ास तौर से अगर कोई मुस्लिम परिवार अपनी बच्ची को बीए कराता है तो वो जब बीए पास हो जाएगी लड़की तो 50,000 रुपये शगुन योजना के तहत प्रधानमंत्री जी देंगे। तो ये सारी बातें हमें समझनी होंगी और मुस्लिम भाइयों की समझनी होंगी। और जनता से मैं कहना चाहता हूँ, मुस्लिम जनता से कि अब बहकाए में हम किसी के ना आए, सारा रिजल्ट आपके सामने रखा है। आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे कि जो यहाँ के जो पूर्व विधायक थे चौधरी मतीन, उनके बेटे पर जनता ने भरोसा जताया, आखिर क्या लहर दौड़ाई उन्होंने उस दौरान? आखिर क्या खूबी रही थी उनकी जो जनता ने उनको इस तरह से जिता दिया? देखिए, काम तो किया ही नहीं है कुछ, अब सिर्फ एक लहर यही थी नफ़रत की कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो ये करेगी। जबकि भारतीय जनता पार्टी एक एक गली मोहल्ले में बहुत सारे, सब ने बड़े ढंग से वोट मांगा और जनता का रुख हो भी गया था, वहाँ सर्वे में सीट भी आ गई थी। आप लोगों से सब तारीफ़ भी कर रहे थे कि नाजिर अंसारी अमरोही जो है बड़ा काम करते हैं, और किया मैं करता रहूँगा, मरते दम तक मैं काम करता रहूँगा, मेरा तन मन धन सब जनता के लिए है। तो मैं किसी बात से हटने वाला नहीं हूँ। मैं तो जब किसी का काम हो जाता है तो मुझे उनकी दुआएँ लगती हैं और मेरा दिल एक बड़ा खुश होने लगता है कि भाई किसी का काम हो गया तो मुझे बड़ा तसल्ली होती है। तो मैं तो काम बराबर कराता रहूँगा। ये जो ये जीत कर आए हैं, ये सिर्फ इनकी कोई खूबी नहीं है, इनके काम की कोई खूबी नहीं है, इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है। ये सिर्फ नफ़रत फैला करके, और जनता, भोली भाली जनता देश की, हमारी चौहान बागर वार्ड जाफराबाद की भोली भाली जनता को लड़ाई झगड़ों की नफ़रत में लेकर के लहर से जीत करके आ गए। और आज जिनको हरा करके नाजिर अंसारी को बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, आज उसी प्रत्याशी के ज़रिए आज हमारे मनोज तिवारी जी भाजपा के जो सांसद हैं, हमने उन्हीं से उनको फंड कराया है। ये हमने चौहान बागर वार्ड को तोहफा दिया। इनकी कोई खूबी नहीं कि जो जीते हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो अपनी इस फंड को मिलने के बाद, क्योंकि भाजपा के द्वारा उनका फंड मिला है, अब आखिर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी अपनी? देखिए, ये कहा कि हम विकास करेंगे, चौहान बागर वार्ड को विकास करेंगे, उनको रोज़गार दिलाएंगे, बढ़िया करके स्कूल, स्मार्ट स्कूल बनवाएंगे, लाइब्रेरी बनवाएंगे। तो सारी चीज़ आप कराइए, हमें ये नहीं है कि आप, ठीक है, जहां हमारी ज़रूरत है जनता के लिए हम हाजिर हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे संगठन
जाफराबाद, चौहान बागर और देश की जनता के साथ खड़ा है। जहां हमारे विकास की बात आएगी हम पीछे नहीं हटने वाले, चाहे प्रत्याशी जीत के कोई से भी आया हो। आपने मिसाल देख ली कि कांग्रेस के जीते हुए निगम पार्षद हैं और फंड भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है काम में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देखती कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, वो तो ये देखती है कि किसी तरह से ये हमारा परिवार है, ये खुशहाल हो, इनको मकान मिले, रोटी कपड़ा और मकान सुकून से मिले, इनका मान सम्मान हो, सब प्यार मोहब्बत से रहें। इनकी तरह नहीं कि दंगे करा दीजिए, यहाँ प्रदर्शन करवा दीजिए। प्रदर्शन तो सबको राइट है करने का, सब करते हैं, लेकिन ये वहाँ पे भड़काऊ बातें कर करके और उल्टा सीधा दंगाइयों को बुला करके झगड़ा करा करके और अपना बैठ गए और फिर बाद में जनता को भी नहीं देखा, घरों में घुस गए कि जनता का हाल क्या हो रहा है। तो ये सारे जो हैं ये एक दंगा भड़काने वाले, दंगा कराने वाले लोग हैं और दूसरों पे आरोप लगाने वाले। आज जनता समझ गई होगी, आज जनता समझ गई है कि जो चौहान बागर वार्ड को भारतीय जनता पार्टी ने तोहफा दिया, जो फंड दिया, इसी तरह से हम विकास करेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। जब जनता को ये पता लग जाएगा, ये सब समझ जाएगी जनता कि कौन मुस्लिम विरोधी है, कौन हिंदू विरोधी है, सारे के सारी बातचीत सब सामने आ जाएगी। हम तो इसी तरह काम करने वाले हैं और वो सारे हमारे अपने लोग हैं और इनको बड़े जल्दी जो आने वाला चुनाव है इनको बड़ी ज़बरदस्त हार की शिकस्त होगी। इसी फंड को लेकर के जो कमल के फूल की तरह हम चाहते हैं कि हमारा चौहान बागर वार्ड के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो फंड दे करके और एक मैसेज पूरे दुनिया देश को दे दिया है कि हम देखिए हम किसी के बुरे में नहीं हैं, हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर हम काम कर रहे हैं और हम इसी तरह करते रहेंगे। देखिए, बड़ी चौंकाने ही वाली बात है ये कि जो जाफराबाद चौहान बांगर सीट से जो निगम पार्षद हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, वे जनता की सेवा करने के लिए बनाए गए हैं। जनता ने उनको सराहा है, उनको निगम पार्षद बनाया है अपनी सुविधाओं के लिए। लेकिन जो जनता के लिए वो काम करना चाहते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं वो पीछे हट रहे हैं। क्यों? आखिर क्या वजह रही है कि उनको भाजपा के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं? भाजपा के जो सांसद निधि है उससे उनको फंड मांगना पड़ रहा है। जो भाजपा के कर्मठ नेता हैं, आज उन्हीं के सामने जिनको उन्होंने हराया था निगम चुनाव में, आज उनके द्वारा ही उन्हें फंड प्राप्त हुआ है अपने वार्ड की जनता के लिए। देखिए, ये बड़ी ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जो निगम पार्षद हैं वे चाहते तो डंके की चोट पर एमसीडी से फंड ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये उनकी नाकामी है और बड़ी नाकामी है। कैमरामैन हीरा के साथ कोमल नरेश, न्यूज़ एक्शन नेटवर्क, दिल्ली।